नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जैमिनाय अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 18 से 30 अप्रैल की एनर्जीज कपल एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी हद तक पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मगर कोई मेरे से अपनी रीडिंग कराना चाहते हो किसी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से जैमिनाय आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया जैमिनाय, यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड कहूँगी मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं गॉडेस के ब्लेसिंग से। गायत्री माँ, देखो इनकी अगर कृपा होती तो लॉयल्टी, केयर हर कोई चाहता है कि सामने वाला पर्सन भी करे, आप भी कहीं ना कहीं करो, क्योंकि उस जगह पे चीज़ों को वे इंक्रीज करते हैं। एंड जो प्यार कहीं खो गया वहाँ पे कहूँगी फोकस, सिंसियरिटी उन्हें भी इंक्रीज करते हैं। सदा इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे एंड शांति सुकून वाला ज़िंदगी आप भी जी पाओ। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले एज अ कपल में आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाय की 18 से 30 की एनर्जीज एज अ कपल ये कैसे रहेंगे। जैमिनाय की फीलिंग्स, जैमिनाय की सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाय की एनर्जीज बताएं। जैमिनाय, जैमिनाय काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो कहूँगी रिलीजियस वर्क टू मच करते हुए दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। एंड कुछ लोग अगर कहूँ तो एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर किसी से तो संपर्क करते हुए भी दिख रहे हो कि मुझे ये चीज़ें जाननी। बिकॉज आपकी अगर सिचुएशन में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी पॉस्ट फेजेस या थर्ड पार्टी सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो मीट फेजेस मुझे थोड़ा सा जैमिनाय आपका ज़्यादा उलझा हुआ दिख रहा है, ज़्यादा थोड़ा सा परेशान वाला दिख रहा है, थोड़ी सी डार्क एंड थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, मुझे ये चाहिए लेकिन ज़िंदगी में मिल नहीं रही है, उसकी चिंता परेशानी तो बहुत ज़्यादा कहूँगी। ये चीज़ ना कहूँगी दो कार्ड ऐसे निकल के आए कि आपकी ज़्यादा सोच है दूर तक की। तो देखो जीवन में जो चीज़ प्रेजेंट में चल रहा है, एज अ गाइडेंस कहती हूँ कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर आप बढ़ो, जो कर सकते हैं जितना हो रहा है, जो चीज़ आपको खुश कर रही है कहूँगी उस पर फोकस कीजिए। लव के रिगार्डिंग देखो लव में कमी तो दिख रही है मुझे, तभी कहूँगी आप किसी से संपर्क करते हुए भी दिख रहे हो, किसी नॉलेजेबल इंसान या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप मेंटोर या गुरु मानते हो क्योंकि उनसे भी मिलते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोग कहूँगी बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा वाइब्स अगर कहूँ तो किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी ऐसे पर्सन जो कि आपको कुछ बता सके, पर्सन से रिलेटेड या कुछ चीज़ें ऐसी कर सके, तो उससे ज़्यादा संपर्क करते हुए दिख रहे हो। आपकी फीलिंग्स मुझे कहूँगी थोड़ी स्टक दिख रही है, मतलब प्यार जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है या और कुछ चाहिए। तो कहूँगी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ें चल रही है, तो आप बेफिजूल की चीज़ें सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। जितनी सोचने की ज़रूरत नहीं है उतनी दूर तक सोच रहे हो आप। कैंसर, कप एंड पाइसिस। एंड क्या ही कहूँ, तीन तीन कार्ड मेजर काना के जो कि मेजर जिंदगी को बताते हैं, मेजर पहलू को बताते हैं। तो कहूँगी वो कार्ड्स निकल के आए हैं आपके तरफ में एंड ये बता रहे कि भाई आप ओवर सोचोगे, ओवर जो चीज़ नहीं करने की जरूरत है उतना। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अगर आप कुछ एडिक्शंस करते हो तो कहूँगी मीट फेजेस में टू मच करते हुए दिख रहे हो, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि ज़्यादा सोचने पर ज़्यादा कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वो ना करें आप। या कहूँगी किसी से मैनिपुलेट भी हो सकते हो, कुछ लोग कुछ भी कह दिया उसकी बातों में आ गए, तो कहूँगी वो भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो भी हैं वो किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके तरफ में कैसी रहेगी, वो क्या करते हुए दिख रहे हैं। जैमिनाय के पर्सन कैसे रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। 18 से 30 उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, 18 से 30 कैसी रहेगी उनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाय के पर्सन कैसे रहेंगे। देखो थोड़े से इनके मुझे फेक इमोशन तो दिख रही है कि आपके लिए हो सकता है ये नॉर्मल कन्वर्सेशन करे, ढंग से रहे, ये भी दिखाएं कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन मन में कुछ चलता हुआ, मन में कुछ चीज़ें कहने की चाहत। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कि ये अगर इन्होंने कुछ पास्ट में गलती भी किया या कर भी रहे हैं तो इनको वो समझ है, समझदारी, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बट यहाँ सारे कार्ड अगर कहूँ तो आपके पर्सन की हीलिंग दिखती है कि भाई हील करने की, रिबर्थ करने की, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है कि जो चीज़ें क्लोजर्स कर सकते हैं
वो क्लोज करते हुए, या मन चाहत कह सकते हैं कि आपके पर्सन की ऐसी रहेगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या उनकी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट मेल एंड फीमेल लगभग एज या थोड़े एल्डर या थोड़े यंगर भी अगर हैं तो कहूँगी ज़्यादा एज गैप अगर नहीं है तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या जेमिनी के पर्सन कोई एक्शंस लेंगे, क्या जेमिनी के पार्टनर कोई एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई बड़ा कोई अगला कदम रहेगा इनका। जेमिनी के पर्सन क्या कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो सिचुएशन ऐसा जिंदगी का है ना कि घिरा पड़ा है, तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो भले ही आप कुछ मत बोलो, आपका भी नहीं दिख रहा है कि आप लड़ते हुए दिख रहे हो या नहीं, आपका भी साइलेंट चुप्पी वाला फेजेस दिखता है। तो इनकी सिचुएशन ऐसी है कि जीवन में कहते हैं ना कि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें तितर बितर है जिन्हें समेट कर आपकी तरफ में उस तरह से हर चीज़ करेक्ट कर पाना इनके बस में फिलहाल नहीं है। तो वैसी मैं कह सकती हूँ, लेकिन आपके लिए अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा एंड वाटर मतलब कोऑर्डिनेशन, ये क्या बोलूँ एकदम, ये दो कार्ड्स अगर कहूँ ना तो सिमिलर ही कार्ड्स हैं एंड एक सेम ही पोजिशंस पे निकल के आई है कि इस अगर कहूँगी एंड फेजेस में अगर कहूँ तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। ये पर्सन आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं, एंड आपके लिए अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ें। तो अफर्म द गुड एनर्जीज जेमिनी, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आए, डबल टाइम एक ही कार्ड, वाटर क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। तो कई लोगों के लिए कहूँगी रिकन्सिलेशन, हीलिंग, या पर्सन लवेबल दिख रहे हैं। 12 के 12 राशियों की दिखती है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे एक्शन भी हो सकते हैं, बट हाँ इनकी सिचुएशन ऐसी घिरी पड़ी है कि सारी चीज़ों को ये रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो टाइम टेकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये आपकी तरफ में अच्छे रहेंगे। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फ्रस्ट्रेशंस है जो भी है, देखो ओवरऑल में भी मैं वही कह रही हूँ कि वहाँ पे चीज़ें दिखती है कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ें तुरंत ही सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है, तुरंत वो चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें अगर उलझी हैं तो हो सकता है टाइम लगे, वक्त लगे। तो पर्सन अगर सही से आ रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फेक ही इमोशन सही, एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करो, एज अ गाइडेंस कहती हूँ। चलिए देखती हूँ, ये तो कपल्स के लिए थी, अब सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल जेमिनी के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, मेल पर्सन की एनर्जीज दिखती है, हम में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो भाई लियो की एनर्जीज टू मच हाई है, बट ये है तो मेजर अरकाना के कार्ड, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट लियो कोई फीमेल ज़्यादा कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये किसी रिलेशनशिप में प्रेजेंट में भी होते हुए पर्सन हो सकते हैं कि भाई एक रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो दूसरे की सर्चिंग में है, तो कुछ लोग ऐसे डेटिंग रिलेशनशिप में हो सकता है कि खोज में हो, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे कनेक्शन आ सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो काफ़ी लॉयल जेंटल पर्सन दिखते हैं भाई, मेल या फीमेल जो भी है, बट फीमेल की एनर्जीज टू मच हाई दिखती है, बट इनके दिख रहे हैं कि ये काफ़ी जैसे हैं वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करेंगे, हो सकता है ये अच्छे पोजीशंस पे अच्छे ओहदे पे वर्क करने वाले पर्सन हो। चलिए देखती हूँ क्या है, अब अगर आते हैं तो किस वे में रहेगा, क्या रिश्ता लंबा जाएगा। देखो ये दो कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट नहीं दिख रहा है, इनका प्रेजेंट लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, कहूँगी सर्चिंग, किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकता है ये पर्सन, नोन अनोन कोई भी हो सकते हैं, बट अगर आएंगे तो कहूँगी ये सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे। यहाँ पे कोई इमोशंस या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन अपनी सच्चाई बताए भी ना, तो कुछ लोग कहूँगी फेक रिलेशनशिप में जाओगे, बच के रहना। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे एक सोलमेट लव इन कनेक्शन दिखती है, ज़्यादातर अगर कहूँ तो लियो फीमेल अगर आती है तो कहूँगी ज़्यादा लॉयल या जेंट, मतलब कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं ये पर्सन, एंड या मेल भी अगर होते हैं तो काफ़ी जेंटल पर्सन मैं कह सकती हूँ। लंबा चलता हुआ रिश्ता दिख रहा है मुझे, डेटिंग या कहूँगी मैरिज भी हो सकता है आगे जाके। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की आपकी एनर्जीज देखते हैं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है प्रेजेंट एनर्जीज, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है।
आप बहुत ज़्यादा अगर कहो तो भी प्रैक्टिकल लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखते हो, मतलब इमोशंस कम दिखा रहे हो, या प्यार के रिगार्डिंग ना आप व्यक्ति को समझना या ना समझना वो तो अलग बात है, लेकिन आपका दिख रहा है कि क्लियर कट फंडा, मुझे जो पसंद आएगा तो मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। कोई आपको अप्रोच करते हैं उसके लिए आप हाँ कह दोगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत ही कट टू कट चल रहे हो, है ना, वो चीज़ें मुझे दिखती है। बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो किसी से, या किसी पे अगर क्रश है तो उसकी तरफ में बढ़ना, जो एक्शन लेने का भी कुछ लोगों का हो सकता है कि सिचुएशन हो कि मुझे एक्शन लेना है। अगर वो हाँ कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहोगे तो अपने हिसाब से आप आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। तो वो वाली फेजेस में कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट आपको अगर अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक है जिसे आपको क्लियर करनी है तो आप ऐसे टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।